गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। उठ चुकी हूँ और उठे हुए काफ़ी देर हो गई है। एक्चुअली समृद्ध आया मेरे पास, कह रहा मम्मी दिया अभी तक नहीं आई और 8:45 हो गए। मैंने कहा है 8:45 हो गए हैं तो अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। कबाड़ी वाला आ रहा है, 2 मिनट रुको। जा भाई। तो मैंने फिर उसको फटाफट फ़ोन किया। अब फ़ोन सबके पास है, सैमी के पास भी है, पापा के पास भी है, पर कोई उसको फ़ोन करके नहीं पूछ रहा कि बेटा तू कहाँ है, आई नहीं अभी तक, कहाँ हो तुम दोनों, क्योंकि दोनों साथ में आते हैं बच्चे। चाय रेडी होगी, चलते हैं अंदर। फिर मैंने फ़ोन किया तो उसने बताया कि मम्मी डॉक्टर आतम के पास आई हूँ, क्योंकि रात को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना। मैंने बताया था कि कल सुबह से उसकी तबीयत ख़राब थी। यही तो मैंने टाइटल डाला है आज का कि एक साथ ही सबकी तबीयत ख़राब हो गई है, सबको एक साथ नज़र लग गई है। तो कह रही डॉक्टर के पास आ गई हूँ मैं सुबह सुबह ही विवेक के साथ ही, क्योंकि फिर वो कहने लगे कि कहाँ तू और मम्मी ऑटो पे जाओगे, तो भाई मैं मेरे साथ ही चल दो। तो वो दोनों अभी डॉक्टर पे ही हैं, अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। फिर मैं उठ तो गई थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ और फिर उसके बाद सेवियाँ बटने बैठती हूँ, क्योंकि कल मुझे ऑर्डर एक देना है, छोटा ऑर्डर है, एक देना है ऑर्डर, और उसके बाद दूसरा ऑर्डर देना है मुझे मंडे को। तो मैंने कहा फटाफट फटाफट सारे काम करती हूँ, दोनों ऑर्डर एक साथ लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इनको भी अर्जेंट है और उनको भी अर्जेंट है। तो बस इसी काम में लगी हुई हूँ। और दिक्कत क्या आ रही है, बस वो सूखने की दिक्कत आ रही है। अभी मैंने रात भर इसको बिखेर के टेबल पे रखा था, यहाँ खाली करके ना, टेबल पे मैट बिछा के और उस पर बिखेर के रखी थी सेवियाँ, तब जाके सूखी हैं। और अब मैंने अंदर डाली हैं। अभी भी ना हल्की हल्की वो सिल्ली सिल्ली नहीं होती, उसको पैक नहीं कर सकते। अगर उसको मैंने पैक कर दिया ना, सारी ऐसे गांठ हो जाएंगी, इसलिए मैं उनको ना खुले में ही रखती हूँ। अब मैं पी रही हूँ चाय। चाय पी के बाहर का तो हाल दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, रोज़ का काम है। यहाँ से प्रेस की गांठ लेके गए हैं, उसे भी खोल के रख गए हैं। मतलब एक तो धुले हुए कपड़ों का बिखेरा तो होता ही है, वो तो पूरा बिखेर ही रखा होता है। आज सुबह यहाँ से गांठ उठा के ले गए हैं प्रेस की, मेरे को लगा शायद देने जा रहे हैं, प्रेस वाली को देने जा रहे हैं। 3 प्रेस वाली है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। अगर चलो ये वाली नहीं आ रही तो आप इसको दे आओ, ये नहीं आ रही तो उधर वाली को दे आओ। एक इस साइड पे भी है, प्रेस वाली को नहीं दे के आए। बाहर टेबल सोफा पे खोल के चले गए हैं प्रेस की गांठ, और अपनी एक शर्ट प्रेस करके पहन के चले गए। और दिया स्पेशली आज बोल के गई थी रात को पापा को कि पापा कल सुबह याद से ये गांठ ना प्रेस वाली को दे के आना, क्योंकि मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है। पर देख लो कोई सुनता ही नहीं है। सुबह पहले उठेंगे, मोबाइल में घुसे रहेंगे, टीवी में घुसे रहेंगे पापा, और सैमी मोबाइल में घुसा रहेगा। बिल्कुल नको नक उस टाइम पे उठते हैं, बाथरूम में घुसते हैं जिस वक्त बस जाने का टाइम हो गया। तो जब टाइम ही नहीं आप बचाओगे, 10 मिनट पहले नहीं जाओगे, तो आप कैसे प्रेस वाली से बात करने जाओगे। आएगी मैं तो बोल दूंगी भैया अपने आप करो प्रेस, मेरे बस की तो है नहीं। इक्का दुक्का कोई होता है। अब कल शाम को मुझे कह रही जीन्स प्रेस कर दो। अब ये वो भारी वाली प्रेस खराब है, छोटी हल्की वाली प्रेस है, उससे जीन्स प्रेस नहीं होती। मैंने कहा वो होगी नहीं। और एक पता नहीं यहाँ पे ना आँख के अंदर ना यहाँ पे दाना हो गया है, और खुजाए जा रहा है, खुजाए जा रहा है। इतनी खुजली हो रही है, इतनी खुजली हो रही है आँख में। सुबह से जब से उठी हूँ ना, बस यही काम कर रही हूँ, बस एक आँख को रगड़े ही जा रही हूँ, रगड़े ही जा रही हूँ। जबकि रगड़ना नहीं होता, रगड़ने से और किरक बढ़ती है, किरक हो रही है अंदर आँख में ना, ऐसे लग रहा है दिया आ गई। ओने हाँ 11 बज गए हैं। देखो वनीता नहीं आई है, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी। 2 दिन से बोल रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, कर दी। अब ये टेबल पूरा क्लीन कर दिया है, ये मैले कपड़े अलग कर दिए, चद्दर वद्दर कंफर्टर सब हटा दिया है। अब ये उधर ऊपर रखवाना है, पर वहाँ पे ना पहले सफाई करनी पड़ेगी, बहुत गंदा हो रहा है। वो देखो, ये देखो जाले वाले लगे हुए ना, ये सारा साफ़ करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको ऊपर रखवाती हूँ वनीता से। कल से सैमी को बोल रही हूँ, फुर्सत ही नहीं है किसी के पास। और बाहर मशीन हो चुकी है, अभी कपड़े सुखाती हूँ। ये वाले कपड़े अंदर लेके जाती हूँ, तय लगाती हूँ। ये तो मैं नहीं छेड़ूंगी, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे रात तक। वो बस मुझे अपना राशन संभालना है, वो संभालती हूँ। ज़्यादा नहीं मंगाया, थोड़ा सा ही मंगाया है। अब ये कपड़े जो है ना, ये अंदर लेके चलते हैं, इनको तय लगाते हैं, क्योंकि मेरा मन है पहले मैं नहा लूँ। ओहो पैरों में क्यों आ जाते हो।
चलो ये कपड़े तय लगाते हैं और विनीता आ जाए। विनीता एक बार आ जाए ना तो थोड़ा बहुत जो मेरा काम है, ये पंखे साफ़ करवाने हैं इधर का और हॉल का। ओ दिया के बेड में से ना जूने निकालने हैं। 3 दिन से बोल रही है वो मेरे को विनीता, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पहले मैं जूने निकाला। ओहो बुरी हालत, गर्मी में देखो मुंह मेरा पूरा लाल हो रखा है। कपड़े सुखा के आई हूँ, मशीन और लगा के आई हूँ, चादरें और सोफ़ा कवर सब एक साथ डाल दिया। सुबह कपड़े धोए थे वो सुखाए, और पता नहीं आँख में क्या हो गया है भाई, बहुत खुजली हो रही है। यहाँ किनारी पे ना बहुत खुजली हो रही है, दुखी हो गई मैं सुबह से खुजा के। खुश्की हो रही है, मुझे लग रहा है आँख में ड्रॉप्स मंगवानी पड़ेंगी सैमी से। सब्जी बन गई, आटा गूंद लाई हूँ, बस अब बैठूंगी। ओजीवा पीने लगी हूँ, ये रहा ओजीवा पी के और बैठूंगी। पहले वो बनाऊंगी सेवियाँ, उसके बाद सीधा फिर एक ही बार रोटी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ समृद्ध आ जाएगा 4:30 बजे तक, फिर एक ही बार बना लूँगी रोटी। आजकल 2 टाइम खाई ही नहीं जाती, एक ही टाइम खाई जाती है। जब से ओजीवा शुरू किया है ना, अब भूख नहीं लगती। अब इस टाइम भूख लग रही थी, मैंने एक अमरूद खा लिया, साथ सूजी ग्राइंड की है, ग्राइंड करके रखनी पड़ती है सूजी सेवियों के लिए, तो वो ग्राइंड करी, साथ अमरूद खाया, साथ भिंडी आलू की सब्जी बना ली। आज पंखे भी दोनों साफ़ करवाए हैं, ऊपर वो चूड़ियों का डब्बा रखवाया है विनीता से, सारी दीवारें साफ़ करवा के ऊपर की। अभी वो उसके पीछे रह गया है गंद, वो वाली अलमारी के पीछे रह गया है। पता क्या होता है, घर में सामान कम होता है ना, सेटिंग हिलाते रहो, कभी ना सेटिंग इधर उधर करते रहो ना, तो सफाई हो जाती है अच्छे से। पर अब सामान इतना ज़्यादा हो गया है ना कि सेटिंग हो ही नहीं पा रही, मतलब खिसकाया ही नहीं जा रहा। एक बार मेरा मन है कि पूरे कमरों की एक बार डीप क्लीनिंग कराई जाए, तो उसके लिए ना मैंने दिया को बोला है पहले ही दिवाली से पहले बुक कर ले। पिछले साल भी बहुत कोशिश की थी, पर 3 महीने पहले बुकिंग हो जाती है भाई अर्बन क्लैब पे फुल हाउस क्लीनिंग की। तो मुझे विजय ने जो लड़का बताया था ना, मैं सोचूं उसी को बुलाती हूँ। बॉटम्स अप, अब पेट भर जाएगा, अब लगते हैं काम पे। बस एसी चलाती हूँ, बाहर तो आग बरस रही है भाई, आग। बारिश आए इतना प्यारा मौसम हो जाता है, इतना ठंडा मौसम हो जाता है। अभी भी ऐसा नहीं, हवा चल रही है बाहर, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है मैं बता नहीं सकती। पूरी पसीने से भीगी हुई हूँ, कपड़े सारे तय लगा दिए थे। मतलब जब से उठी हूँ ना लगातार काम पे लगी हूँ, भिंडी काटी, सफाइयाँ करवाई, बेडशीट चेंज की, यहाँ का सारा सामान संभाला। प्रेस के कपड़े अभी बाहर ही पड़े, प्रेस के कपड़े मैंने नहीं छेड़े, वो मैं ऐसे ही रखूँगी। उसमें से एक शर्ट चाहिए, एक शर्ट निकालो यहीं पे रख के, वापस गांठ यहाँ पे रखो ना, वहाँ पे बिखेर के गए हैं, अब बिखरा रहे, मैं नहीं उठाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी होता है रोज़ रोज़ का। चप्पल जूता जहाँ होता है वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। अब वो विनीता कितना करे भाई, वो उसका काम नहीं है चप्पल जूते संभालना। फिर वो मुझे कहती है भाभी देखो जूते चप्पल ऐसे छोड़ के गए हुए हैं। मैं क्या करूं बताओ, ना तो उनसे अपने कंबल तय लगते हैं, चद्दर वद्दर तो छोड़ दो झाड़नी, वो तो भाई मैं झाड़ दूंगी, पर कम से कम उठ के अपने कंबल तय लगा दो, अपने पिल्लो सीधे कर दो, मैले कपड़े जो उतारे हैं वो मशीन पे रख दो। अभी पजामा भी वहीं पे उतार के गए हुए हैं, और सेम, दोनों सेम है, पापा बेटा दोनों सेम है। उसको मैंने इतने दिनों में ट्रेंड किया था कि ये चीज़ ऐसे नहीं चाहिए मुझे, चप्पल रैक में डाल के जा, जूते आके रैक अलमारी के अंदर रख, वो भी उनके साथ मिलके वैसा ही हो गया। अब वो भी नहीं संभाल के जाता। इनकी दोबारा क्लास लगानी पड़ेगी मुझे। चलो मैं 2 मिनट बस एसी थोड़ी कूलिंग कर दे, फिर शुरू करती हूँ काम। तो हो गया ठंडा, और भिंडी स्वाद बनी है। चक तो मैंने पहले ही ली थी, अभी ये प्लेटें सारी भर गई हैं तो ये सूखेंगी, तब तक मैंने सोचा मैं रायता डाल लेती हूँ। समृद्ध तो प्लेन दही खाता है, तो वो तो अलग से रखा हुआ है, तो अपने पापा के लिए और दिया के लिए हम तीनों रायता खा लेते हैं। तो रायता डाल लेती हूँ, थोड़ा ना अच्छा लगता है सूखी सब्जी के साथ रायता। तो मैं एक ही बार खाना खाती हूँ। और यहाँ तो बाढ़ आ रखी है, मशीन चल रही है, मैं खिड़की पे थैला कैसे टांगूँ, फट्टा रख के करती हूँ। चलिए जी, खाना तैयार है। भिंडी आलू की सब्जी, आज भरवा भिंडी नहीं बनाई, भिंडी आलू की सब्जी, रायता और पराठा। खा पी के फिर लगते हैं काम पे। मम्मी थक गई,
6:30 हो गए हैं। समृद्ध अभी आया है, ट्यूशन सीधा पढ़ाने चला गया था। देखो आज फिर मैंने साइड का जूड़ा किया और आते ही उसको भूख लगी हुई थी, फटाफट से कह रहा खाना बना दो। उसके पराठे बना दिए। ये रहे भिंडी आलू। अब रात के लिए तो पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे आलू, फ़िलहाल का काम हो जाएगा। और बस उसको पराठे दे दिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। बैक में इतना पेन है ना, मुझसे लगातार बैठा ही नहीं जा रहा। बड़ी दिक्कत का काम है भाई। अभी इनफैक्ट जो मेरा गुजरात का ऑर्डर नहीं था, जो पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी बारिश की वजह से, उनका आज मैसेज आया कि उनको सूजी की सेवियाँ इंडिया में, मतलब इंडिया में कह रही है, हरियाणा में कहीं पर भिजवानी है, शायद भिवानी में भिजवानी है। तो उनको वो चाहिए थी। बट अभी तो मैं समझो 20 दिन के लिए तो बिल्कुल ऑक्यूपाइड हूँ। 20 दिन लग जाएंगे। 10 किलो 9-10 किलो सेवियाँ बनानी है, कैसे पूरी करूँगी मैंने इसलिए उनको क्लियरली बोला है कि यार अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर दूँ और फिर मैं ना कर पाऊँ तो इससे बेटर है ना उनको रियलिटी दिखाऊँ, सही पिक्चर दूँ कि भाई अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है, वेट ही कर रही हूँ कि उनका जवाब आ जाए। चलिए पराठी बन गई है तो दे के आते हैं सबको। ये देखो बीच रास्ते में सब बीच रास्ते में आएंगे। बस भिंडी आलू निकाल लेना, उसी में से खा रहा है, ठीक है। मैं ओ गैस गैस गैस। ये 3 दिन से घी फ्रिज में से निकाल के कभी एक बर्तन पे रखती हूँ, कभी दूसरे बर्तन पे रखती हूँ कि पिघल जाए। अभी भी मतलब पूरा नहीं पिघला। ये 1.5 महीने से ऊपर हो गया इस घी को आए हुए। मेरा घर का ही इतना घी निकल जाता है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर से मंगाने की। इसको चाय बनाते हैं यार। चलो एक बार मैं क्लीन कर लूँ सारा, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो जी, हालत पे मत जाना, क्योंकि मुझे फटाफट 10 किलो सेवियाँ बना के देनी है। अभी भी आटा बचा हुआ था, वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा आटा है। तो मैं जा रही हूँ एक बार खाना बनाने, क्योंकि समृद्ध अभी आने वाला होगा। 9:30 हो रहे हैं वैसे तो, वो आएगा 10 बजे। पर मैं सोच रही हूँ रोटी बना के आ जाती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुबह के बस वो छोटे 2 पराठी खाई थी, आज भूख लग रही है तो मैं साथ पराठी बना दूँगी, साथ जीवा पी लूँगी। आज शाम के बाद मैं वीडियो ओपन ही नहीं कर पाई, क्योंकि फिर दिया का टिफ़िन और कोकोलूना का खाना, 10 चीज़ें हो जाती हैं। और फिर आजकल दिया को ये होता है ना, कुछ डाइट का भी बना दो। कल जैसे दलिया बना के दिया था और सूप बना के दिया था, तो आज कुछ था ही नहीं। तो फिर जाने से पहले वो ब्रेड बटर खा लिया उसने, कहने लगी ब्रेड बटर बना दो। एक सेकंड। और पराठी जो साथ लेके गई है, भिंडी आलू के साथ रायता दिया मैंने। रायता दे तो दिया, मन नहीं था देने का क्योंकि उसका गला ख़राब है, पर मैंने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लंघाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो मैंने उसको बोला तू ज़्यादा मत खाइयो रायता, तुम विवेक जी को खाने दियो। अब बस ये काम करती हूँ, फिर ये आटा ख़त्म करूँगी। एक पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है शायद फिर से स्टमक में ना कोई इन्फेक्शन हो गया है मेरे को। यूरिन बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है। इतना तो मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ जितना मुझे यूरिन आ रहा है। प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे जाना पड़ेगा गायनिक के पास। किसी को होता है ऐसा अगर तो बताना मुझे कि किस वजह से हो रहा है। सारा टाइम बैठ रही हूँ इस वजह से हो रहा है, या फिर कुछ और कारण है, तो डॉक्टर ही बताएगी। पता नहीं यार, हर महीने कोई ना कोई डॉक्टर मुझे याद करता ही रहता है। कभी दांत वाला, कभी पैर कमर वाला। आज सुबह से ये आँख में दाना हो रखा है, यहाँ पे अब निकला है दाना अंदर की तरफ ना, यहाँ पे दाना हो गया छोटा सा। और सुबह से कितनी रिड़कन मच रही थी, अगर आप देखो ध्यान से। ये देख रहे हो आँख कैसे लाल हो रही है, ये अंदर ना दाना हो गया है। पता नहीं यूट्यूब की कोई गाइडलाइन ना आ जाए, इसलिए इसको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ेगा। चलो, तो मैं कह रही थी कि मैं आपको गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। आज तकरीबन 1 महीने बाद
मेरी डेबी जी से बात हुई, वो बिज़ी थे तो बीच में बात नहीं हो पाई थी। तो होता है ना कि आप दोस्त होते हो और दोस्तों में बातचीत कम हो जाए या ना हो रही हो, तो यही दिमाग में चलता रहता है सब ठीक हो ऐसे ही। मतलब अपने आप में चाहे वो बात नहीं कर रहे बट इतना पता चल जाए कि बंदा ठीक है, अपना बिज़ी है कहीं पे। ना मेरी रेनू से बात हो पा रही थी, रेनू का भी पता चल गया कि वो गोकुल गई हुई है। और मेरी सपना से भी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी वो बात नहीं कर पा रही थी। आज मेरी सपना से भी बात हुई, मुझे इतनी तसल्ली हुई ना कि चलो एटलीस्ट बात हो गई। और कुछ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, बट एक बार बात हो जाती है ना, तसल्ली हो जाती है मन को कि हाँ सब ठीक है। तो बस इसी ठीक ठाक के साथ कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऑर्डर कीजिए पापड़ वड़ियों के लिए, ताकि हम स्टॉक आउट करें। यार मैंने तो ऑफ़र भी निकाल दी आप लोगों के लिए, इतनी बढ़िया ऑफ़र लेके आई थी मैं। 2 पापड़ के साथ 1 पापड़ फ्री दे रही थी। जाइए DS होममेड फ्रायर के पेज पर, ऑफ़र का कैटलॉग रखा हुआ है, जल्दी जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको उसमें से कुछ भी वैरायटी पसंद आती है और आप ऑफ़र वाली आइटम लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हाय कीजिए और मैं आपको बस इतना बोल दीजिए कि ऑफ़र की आइटम चाहिए आपको, तो मैं आपको कैटलॉग दोबारा भेज दूँगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कल मिलते हैं, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पर मेरी आँख का बैंड बजा हुआ है, बड़ी खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा। आज हमारे घर में कमेटी आई हुई है। दिया कमेटी वाले का किसी को भी ऑर्डर बुक करना हो तो बताना। सुबह सुबह आपके उठने से पहले पहले पूरे घर की सफाई हो जाएगी, वो सफाई जो वो करना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरा घर चमका दिया, पूरा ड्राइंग रूम, फ्रिज के ऊपर भी साफ किया तूने? अभी वो रह गया ना बट अच्छा वो हो गया, मतलब इसका काम हो गया, वो ये नहीं करेगी। ले एक बार दिखा क्या क्या किया तूने। चाय पी रही हूँ ना, तू दिखा, तू बता दे कि मैं यहाँ पे मम्मी ने ये गंद मचाया हुआ था, मैंने वो साफ कर दिया। तो जो दिखाएगी वो दिख जाएगा उनको, वो रोज देखते हैं। तुझे तो आज दिखाया गंद, वो तो रोज देखते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जॉब पे जाती हूँ। ओह ओह, हाँ ले दिखा ना। शक्ल देख लो इसकी सड़ी सी। अपना कमरा तो मम्मी पूरा साफ रखती है और पूरे घर में ऐसा फोड़ मचा के रखती है। वहाँ कोने पे पता नहीं 20 साल से टिश्यू का डब्बा पड़ा था और उसमें गंद पड़ा था जो कोई यूज़ नहीं करता तो सारा धूल मिट्टी निकली है, सारा साफ कर दिया मैंने जितना था। और फिर अपने कमरे में साफ किया, देखो ये देखो, सारा का सारा पंखा भी साफ कर दिया। रोज बोल के जाती हूँ पंखा साफ करा देना, होता ही नहीं है भाई। बस अभी चालू है, बस अब सोने का टाइम होगा फिर सोऊंगी। ये क्या सायरन फिर से बज रहे हैं? ये कौन से सायरन बज रहे हैं? कैमरा यहाँ चेंज हो रहा है। या कान फट गए। कान खत्म हो जाएंगे। तेरी घड़ी चंपत कर ली। वो इसको तो मैंने देखा ही नहीं। तुझे क्या हुआ कोको? सारा कुछ गिरा देंगे दिया वो देख, उसको देख, डरपोक बिल्ली। जा पकड़ ले दिया को, जा आगे जा कोको, तू ऐसे डर रहा है, वो खेल रही है। वो देख वो खेल रही है, डर वो भी रही है। क्या हुआ? ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हुआ? मेरे बेटे को डरा रही है, दिया मार खा जाएगी। देख वो आई है हिमायतन कि उसको मत डरा। अच्छा खुद भी डर लग रहा है। तू भी लड़ना, तू भी लड़, जा बहादुर बन, जा बहादुर बन, जा जा तू भी डरा दे दिया को। दिया उसकी हालत खराब हो रही है, दिया मत कर।
जा 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 जा, नहीं बजाएगी, जा। कूड़े वाला है, कूड़े कूड़े वाला है, कूड़े वाला, कूड़े वाला है। देख दोनों डरे पड़े हैं, दोनों की हार्ट बीट बढ़ा दी पागल लड़की। वापस आ रही है दिया, वापस आ रही है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? दिया, दिया देख। ओ देख दोनों डर गए। दौरा चढ़ा इसको, दौरा। नहीं है, सीटी नहीं है, सीटी नहीं है, नहीं है, सीटी नहीं है। सभी देखिए दोनों को सीटी के डर से ऊपर चढ़ गए हैं। और कह रहा मेरे को ले 10:15। 10 मिनट तो हिला दो यार उसे, फिर वो बोलती रहेगी। 10:30 हो रहे हैं। ये इसको माता आई हुई है, हट ही नहीं रही है, तो इसने तो जीना हराम कर दिया। कहाँ गई? काम किया है मैंने, काम किया है, तो अब आप मुझे सेवियां खिलाओ। ये देखो मेरे हाथ की बटी हुई सेवियों का रूप रंग देखो, अगर आपको दिख रहा हो। ये देखो कितनी मोटी मोटी फूलती हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ उबलने उबलने की इतनी खुशबू है, बनेगा तो क्या ही बनेगा। अब चलो ये उबल चुकी है, इसको हम छान लेते हैं, पानी ड्रेन कर लेते हैं, और ठंडे पानी से एक बार इसको घुमाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, अलमारी में देख या सोफे के नीचे देख, करना कुछ होता नहीं है, डायलॉग बाजी कर लो। एक्सक्यूज मी जी, सेवियां बन गई, देखो कितनी सुंदर। खा के पता चलेगा कैसी बनी है। लो मैडम, ये जितना भी गंदा आप यहाँ नीचे फेंक रहे हो ना, ये सारा जो है ना अभी लूना पूना, और ये खा के बताओ। ये सूजी वाली है। खा के बता, तेरे को फर्क पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ये बता। सेम तो आटे वाली भी खा सकती है, वैसे सूजी वाली इज ओके फॉर यू। तेज हो गया? भुजिया है? भुजिया नहीं।